नमस्कार प्रिय छात्रों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सूरज सर। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न को विस्तार पूर्वक से हल करेंगे। तो चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न यह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका पहले हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, उसके बाद से इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें का पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करते हैं, 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 12 में हम 2 से भाग देंगे, 6 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा। ऐसे ही 15 का यदि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना चाहते हैं तो 15 3 से कट रहा है 5 बार में, फिर 5 से कट रहा है 1 बार में। ऐसे ही 21 को देखते हैं तो 21 3 से कट रहा है 7 बार में और 7 से कट रहा है 1 बार में। अब क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, अर्थात लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, कर सकते हैं, इसलिए 12 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 बराबर होगा हमारे पास 3 गुणे 5 और 21 बराबर होगा हमारे पास 3 गुणे 7। ठीक है, तो अब इन तीनों संख्याओं का मौसा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा, तो वह संख्या जो तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहां कह सकते हैं क्या, 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर क्या होगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है। तो इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 3 बराबर कितना होगा। तो पहले जो संख्या तीनों में कॉमन होती है पहले उसे लिख लेते हैं, उसके बाद से जो अन्य संख्याएं बचती हैं उन्हें हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या बच रहा है, 2 गुणे 2 बच रहा है, फिर गुणे 5 गुणे 7 बच रहा है। तो इन सब का यदि आपस में हम गुणा करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 420 मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारे पास 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करते हैं, इनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न इसमें क्या है हमारे पास, तो यदि हम 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो 17 सिर्फ और सिर्फ 17 से ही कट जाएगा 1 बार में। वैसे यदि हम 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो 23 से 1 बार में कट जाएगा। वैसे यदि हम 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो 29 से 1 बार में कट जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास इसलिए कह सकते हैं 17 बराबर 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग 23 बराबर लिख सकते हैं 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग 29 को लिख सकते हैं 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो जो संख्या इन तीनों में उभयनिष्ठ है, तो इन तीनों में हमारे पास एक उभयनिष्ठ है, तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं, इसलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर 1। अब इनका एलसीएम क्या होगा, तो देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर होगा इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणनफल होगा। यानी पहले तो जो संख्या तीनों में कॉमन होती है पहले उसे लिख लेते हैं 1 गुणे, उसके बाद जो अन्य संख्याएं बचती हैं
उन्हें हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ होगा 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर, यदि आप इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 11, 33, 9। गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें का तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसमें का तीसरा प्रश्न है हमारे पास 8, 9 और 25 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8, 9 और 25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 8 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 8 2 से कट रहा है 4 बार में, फिर 4 2 से कट रहा है 2 बार में, फिर 2 2 से कट रहा है 1 बार में। ऐसे यदि 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो 9 3 से कट रहा है 3 बार में, फिर 3 3 से कट रहा है 1 बार में। वैसे ही 25 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो 25 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 5 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग, इसलिए 8 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। और 9 बराबर क्या होगा हमारे पास, 9 बराबर होगा 3 गुणे 3। और 25 बराबर क्या होगा हमारे पास, 5 गुणे 5। तो अब यहाँ से यदि हम HCF निकालना चाहें तो इन तीनों संख्याओं में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या यहाँ गुणे 1 कर सकते हैं क्या अपने मन से? हम अवश्य कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ 1 लिए हैं अपनी 1 से, तो गुणे 1 करें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1 होगा। अब इसका LCM देखते हैं। तो 8, 9 और 25 का LCM बराबर कितना होगा? तो पहले जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद से जो अन्य संख्याएं बचती हैं उन्हें हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या बच रहा है हमारे पास? 2 गुणे 2 गुणे 2 बच रहा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बच रहा है। फिर 3 गुणे 3 बच रहा है, 3 गुणे 3 बच रहा है। फिर 5 गुणे 5 बच रहा है। अब इन संख्याओं का यदि आपस में हम गुणा करेंगे तो हमें 1800 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 900 हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।